गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोगों को हिंदी में होमवर्क दिए थे तो सोचे उस समय पढ़ाने का मौका नहीं मिला था, तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये 3 क्लास के बच्चों का ये मेगा हिंदी भाग 4 चलता है। आज आप लोगों को चैप्टर 4 हम कहानी पढ़ाने वाले हैं। कहानी का नाम है मूर्ख किसान। देखिए ये किसान है, ठीक है, जिस पेड़ पर बैठा हुआ है, डाली पर बैठा हुआ है, वही डाली को काट रहा है। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? इसी के बारे में ये कहानी है। आइए सुनते हैं। नाना एक मूर्ख किसान था। एक दिन उसे भोजन पकाने के लिए कुछ ईंधन की आवश्यकता हुई। अब ईंधन माने लकड़ी, कोयला, कुछ भी हुआ। वह अपने गधे पर चढ़कर जंगल में गया। वहां एक पेड़ पर चढ़कर उसी शाखा को कुल्हाड़ी से काटने लगा जिस पर वह बैठा था। देखिए ये शाखा है और जहां बैठा था उसके आगे से काट रहा था। यदि कटेगा तो क्या होगा? ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो उसी समय काटने लगा जिस पर वह बैठा था। वृक्ष के नीचे उसका गधा खड़ा था। उसी समय घोड़े पर सवार एक परदेसी वहां पहुंचा। उसने नाना से पूछा, क्या तुमने पहले कभी लकड़ी काटी है? उत्तर में नाना ने कहा, मैं तो सारा जीवन यही काम करता आया हूँ। इस पर परदेसी ने कहा, ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि शाखा कट जाने के बाद तुम शाखा के नीचे गिर पड़ोगे। नाना नाराज हो गया। उसने परदेसी को वहां से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि उसके विचार से परदेसी लकड़ी काटने के बारे में पूर्ण रूप से अज्ञानी था। परदेसी मुस्कुराया और चला गया। नाना शाखा को काटता रहा, वो टहनी था उसको काटता रहा। कुछ देर बाद वह शाखा सहित नीचे आ गिरा। नाना को कुछ चोटें आई पर बहुत नहीं। नाना अब मन ही मन में परदेसी की प्रशंसा करने लगा, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी शत प्रतिष्ठित ठीक निकली थी। नाना ने सोचा, वह मेरे भविष्य के बारे में भी ठीक बता सकेगा। यह सोचकर वह गधे पर बैठा और परदेसी का पीछा करने लगा। परदेसी भी कुछ दूर जाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद वह धीरे धीरे जा रहा था। इसलिए नाना शीघ्र उसके पास पहुंच गया। नाना ने उसे कहा, मुझे विश्वास हो गया कि तुम एक अच्छे ज्योतिषी हो। मैं भविष्यवाणी तुम जानते हो, इसलिए तुम ज्योतिषी हो। इसका कारण मैं तुमसे 1-2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछा, इसका क्या कारण है? तो 1-2 प्रश्न मैं तुमसे पूछा। परदेसी ने कहा, देखिए ये नहीं, कुछ नहीं है। अरे तुम तो बड़े ज्योतिषी हो, ठीक है। परदेसी ने कहा, तुम्हें यह विश्वास कैसे हो गया? नाना ने कहा, तुमने मुझे ठीक बताया कि वृक्ष की शाखा समेत जमीन पर गिर पड़ूंगा। यह सुनकर परदेसी मुस्कुराया। अब वह समझ गया कि नाना बिल्कुल मूर्ख है। उसने कहा, मैं तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। नाना ने सोचा, फिर तो मैं बहुत दिन तक जीवित रहूंगा, क्योंकि मेरा गधा तो कभी छींकता ही नहीं। खुशी के साथ वो क्या? नाना ने पूछा, बताओ मैं कब मरूंगा?